जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और आप हैं किसान पाठशाला में। आज हमें हैं जिला बिजनौर के खुर्दी गांव में और ये तहसील भी बिजनौर है, ब्लॉक हल्दौर है। और यहाँ पीपल के पेड़ की छांव में आज सौभाग्य मिला है सभी लोगों के पास बैठने का। मैं एक बार परिचय करवा देता हूँ। आपका नाम सर? सुधीर कुमार। अच्छा, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? मैं डॉक्टर शकुंतला गुप्ता, कृषि विज्ञान केंद्र, और वहाँ पर भी मशरूम के बारे में देखती हूँ। थैंक यू मैम। सर? मैं डॉक्टर के सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर। बेसिकली मैं बीज का वैज्ञानिक हूँ और फसलों की जैसे अच्छी उत्पादकता कैसे ली जा सकती है उसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। मेरा नाम सुशील कुमार और एक ग्रुप है धनवंतरी, मैं उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं सर्वेंद्र कुमार, मोहम्मदपुर देमल फैट प्रोड्यूसर कंपनी का चेयरमैन हूँ और मैं लोगों को ऑर्गेनिक खेती के और प्रेरित कराता हूँ। जैसा राहुल जवान से मैंने भी मिलवाया, इसीलिए मैंने आज उनको आमंत्रित किया है और ये सब मीटिंग की ऑर्गेनाइजेशन की है। थैंक यू सर। संजीव त्यागी जी, संजीव त्यागी जी। मैं सुबोध कुमार हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। जी, आपका नाम सर? राजीव त्यागी। त्यागी तो बड़े तगड़े होते हैं, मेरे दोस्त थे त्यागी जी। आपका नाम सर? सुभाष चंद्र। तो आप कमान में रह चुके? हाँ जी, मैंने गाड़ी में देखा अभी। जी। एक्टिविटी आप करा सकते हैं फार्मर। तो अच्छा, भैया रह गए। आपका नाम बताओ भैया। अनुराग चौधरी, अच्छा, आप कहाँ से हैं? धनवारा से। बहुत बढ़िया। सुशील जी अभी यहाँ ले लो, बस ऐसे जो भी बोलेगा आपने इसको उन्हीं की तरफ करना है। अच्छा, भाई साहब का एड्रेस कई घरों से उनका जी, नाम बोलो ना। जी ये मूलचंद त्यागी। हो ये बेटा सेवा कर रहा है, देखो। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार, राम राम जी। देखिए, अपना बिजनौर जनपद जो है ना बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, खेती बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन परेशान रहते हैं। चाहिए ही खेती कर रहे हैं, खेती इतनी अच्छी हो रही है, खेती में परेशानी हो रही है। अभी आज का जो विषय हमारा हम लोगों का है कि हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं अभी, कि यहाँ पर अभी अपना जो समय है, अब तक गेहूँ काटने के बाद या सरसों काटने के बाद क्या फसल बोते हैं, उसमें क्या हम ऐसा कर दें कि हमारी लागत कम हो जाए और पैदावार कम हो जाए। पैदावार होने के साथ साथ पूरी वीडियो में कोई कट नहीं, उसका जो उत्पाद मिले, गुणवत्ता मिले, वो खाने के लिए अच्छा हो। नहीं तो आप देखिए ना, हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में लोग बीमार हैं। सन 70 के दशक में हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन सब स्वस्थ थे। स्वस्थ थे कि नहीं थे? कोई बीमार नहीं था, कोई कारण था। और आज की डेट में क्या है, खाने को इतना मिल रहा है कि रोज खाना घर के बाहर फेंका जाता है। सबके घर कानगी है, कुछ ना कुछ तो वेस्ट चावल दाल रोटी कुछ न कुछ फेंका जाता है। उसके बाद भी जब हमारा पेट ही भर रहा, हम लोग बीमार हैं कि नहीं बीमार? क्यों बीमार हो रहे हैं? कभी सोचा हम लोगों ने? जहाँ से हम पैदा कर रहे हैं, अभी आप देखो पिछले 2-3 सालों से, या जब से हमारे सरकार 5-6 साल पीछे जाइए, कुछ नए नए शब्द खेती में सुनने में आए हैं। सबकी भूमिका वहीं पर है। चाहे हमारे राहुल जी हैं वही बात करते हैं, सुशील हैं वही बात करते हैं, या सरकारी संस्थान वही बात करते हैं। सबकी भूमिका एक जगह घूम के आती है कि हमको करना क्या है, अपनी धरती को माँ बोलते हैं। आप देखो ना, हमारा देश कैसा है, धरती को माँ, भारत को माँ बोलते हैं ना। क्यों माँ क्यों बोलते हैं? माँ ही हमारा पेट भरती है। और हमने क्या किया, उस धरती के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया। हम उसके पैदावार तो लेते रहे, लेकिन उसकी सेहत के बारे में कभी नहीं सोचा। आज की दशा ये है कि अगर आप 10 साल पहले बात करिए तो उदाहरण के तौर पर 5 किलो यूरिया में जो गन्ना 20 कुंटल होता था या गेहूँ 4 कुंटल पैदा होता था, आज वो 5 किलो यूरिया 25 किलो यूरिया में बदल गया है कि नहीं है? बहुत बढ़िया है। तो देख लेंगे, है कि नहीं? उसके पीछे कारण क्या है? हम वहाँ पर तो पैदावार लेने की बात कर रहे हैं, खूब पैदावार बढ़ाते जा रहे हैं, पैदावार बढ़ भी गई हमारी, और क्वालिटी नहीं रहा उस पैदावार में। और जिसकी क्वालिटी की बात होती है उसको सुधारने की बात कभी नहीं सोचा। अभी हम बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि जरा खून की जांच करा लीजिए, होता है ना, 50,000 रुपये अगर खून की जांच करने वाला लेगा, करवा लेंगे हम।
क्यों? क्योंकि हमको जान का मोह, हमको जिंदा रहना है। धरती माँ हमारी जिंदा है, ये जिंदा है। जिंदा क्यों है? उसके अंदर असंख्य जीव जंतु जीवित हैं जो कि हमारी खेती के लिए फ़ायदेमंद है। नहीं तो आप देखो 5-6 साल पहले एक बात आई कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड सुना होगा आप लोगों ने। आप लोग गाँव में मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिला भी होगा लोगों को। कृषि विभाग वालों ने मिट्टी की जांच करा करके या कार्ड दिया होगा। उस कार्ड को क्या किया होगा? जांच करना तो ले जा पर देना, कोई कुछ ना आया। हाँ, पहले बात नहीं। हाँ, अभी आप बात का जवाब दूंगा मैं। होता है कि कार्ड तो आ गया, मिट्टी की जांच का कार्ड आया, कहाँ रखा है? अलमारी में। अपनी सेहत का जब खून की जांच का रिपोर्ट आता है कहाँ जाता है? मेडिकल स्टोर में दवाई दे दो, होता है ना। तो ऐसा क्यों? अपने को बचाना। और आपने जो बात कहा कि मिट्टी की जांच की रिपोर्ट आती नहीं, अगर आपने इतना सोच लिया कि मिट्टी की जांच होती है तो वह योजना जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सफल हो गई। क्योंकि वहाँ पर केवल ये बताना था कि आपको इसके बारे में, मिट्टी की जांच के बारे में, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। उसके बाद बात आई जैविक खेती की। बताई ना, अभी तो खूब चर्चा चल रहा होगा कि जैविक खेती करिए, ऑर्गेनिक खेती करिए, नेचुरल फार्मिंग करिए। हर मंच से सभी लोग बोल रहे हैं। कहीं जब गोष्ठी मीटिंग बोलते हैं सुन रहे होंगे, ऐसा क्यों? उधर तो जांच की बात आई, आपको सचेत किया कि मिट्टी की जांच के बारे में आपको सोचना है। अब उसके बाद जो रिपोर्ट अंदर जाके रख दी जाती है, उस रिपोर्ट को बाहर निकालिए, मिट्टी की सेहत को सुधारने की बात करिए। सेहत सुधारने के लिए जैविक खाद जो होती है, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे रेडीमेड जैविक खादें आती है, उनको ज़मीन पर डालने की बात आई है। हरी खाद की बात आई है, उनको डालने के, लेकिन मिट्टी की सेहत को सुधारने की बात है। और यह जो समय हमारा चल रहा है अप्रैल मई का, सबसे सही सटीक होता है। लोग कहते हैं कि हम खेती में टाइम नहीं मिलता, हमको टाइम नहीं मिलता कि हम कि हरी खाद लगाए या कल का समय मिलता है। अब तो समय मिला है, पूरा खेत खाली हुआ है। जब तक धान लगेगा, अगली फसल लगेगी, खेत खाली है, हरी खाद बो दीजिए। कितने हाथ पकड़ रखा है। और हरी खाद में एक चीज़ और कर दिया, 9 तरह की बीज आता है, उसको डाल के हरी खाद लगा दीजिए। उड़द है, मूंग है, क्या कहते हैं, ढैंचा, सनई, सबको एक साथ मिला करके 9 तरह के होते हैं। पूछेंगे मैं बता दूंगा क्या कितना रह सकता है। बुआई कर दीजिए। अगली फसल जब लगाएंगे आप, जितना खाद डालते हैं उसमें कम से कम, अगर बासमती है तो फ्री में हो जाएगा, बासमती तो फ्री में पैदा हो जाएगा। दूसरी फसल लेते हैं तो कम से कम 60 से 70% खाद आपकी बच जाएगी और उसकी सेहत सुधर जाएगी ज़मीन की। और अगली बात, हरी खाद हो गई। जब भी बुआई करिए आप किसी भी फसल की, बीज को शोधित करके बुआई करिए। बीज को शोधित करके, शोधित चाहे रासायनिक दवा से करिए या जैविक रसायन से करिए, जो जैविक रसायन आते हैं उनसे करिए। शोधित करके ही बुआई करिए। क्यों शोधित करिए? अब इसको ऐसे समझिए, आप गांव में, सबके गांव में वो संडे को पोलियो का टीका लगाने वाले आते हैं लोग, महिलाएं आती हैं, ज़्यादा खटाते, कोई 5 साल से कम का बच्चा है, टीका लगाना उसको, आती ही नहीं आती है पोलियो का। क्यों? हमारा बच्चा तो सही सलामत है, उनको टीका लगवाएं उसको। लेकिन कहाँ, यहाँ डर बैठा हुआ, कहीं आगे चल के विकलांग न हो जाए, है कि नहीं? ठीक इसी तरह अगर हम बीज को शोधित कर दें, फसल कोई भी, धान, गन्ना, गेहूँ जो भी लगाते हैं, बीज को शोधित कर दें तो आपकी फसल आगे चल के विकलांग नहीं होगी। विकलांग मतलब ना तो बीमारी आएगा, ना कीड़ा आएगा, ना तो कोरा डालना पड़ेगा, ना फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, कुछ नहीं। फसल बहुत अच्छी सुरक्षित हो जाएगी। काम कितने का? 50 रुपये का काम, 500 रुपये की दवा बचा देती है आपकी। लेकिन करता कोई नहीं करता। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप हरी खाद इसमें लगाइए, बुआई से पहले बीज को शोधित करिए। और एक चीज़ और कहने की बात है कि इस गांव में जितने लोग होंगे, आसपास के गांव में एक सब्जी मंडी लगती है, गांव में हाट लगती है, साप्ताहिक लगती है ना, इसी न्याय पंचायत में लगती होगी। उसमें बेचने वाला सब्जी कौन आता है? कहाँ से बेचने वाला आता है? खरीदने वाले कौन है? देखिए, अब कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं। अगर किसान है, दाल खरीदे, तेल खरीदे, चावल खरीदे और रोटी खरीदे, तो शर्म की बात है। सब्जी तो अगली कदम है, अभी सब्जी के बारे में हमारी शकुंतला मैडम बता देंगी। दाल, तेल, चावल और रोटी अगर किसान खरीदे तो बहुत शर्म की बात है। गन्ना की पैदावार लेने की तकनीकी ऐसी है कि जितना गन्ना 10 बीघे में पैदा कर सकते हैं, उतना ही गन्ना, उससे ज़्यादा गन्ना आप 6 बीघे में पैदा कर सकते हैं। बस करने की बात आपको है। और वह
6 बीघे में करने के लिए जो तकनीकी है, चाहे जो भी है, बात जब चर्चा करेंगे हम उसमें बात कर लेंगे। जो 4 बीघा ज़मीन बचती है उस पर क्या करना है आपको? तेल तो अपने लिए लगाइए, तेल मत खरीदिए। दाल अपने लिए रखाइए, मार्केट में मत जाइए। नहीं तो आप देखिए जहाँ की जो नज़दीकी बाज़ार होगी वहाँ पे कम से कम 200 दुकान होगी पंसारी की। पंसारी मतलब जो तेल दाल सब बेचते हैं, चावल दाल बेचते हैं, परचून का परचून पंसारी होती है। उनके यहाँ भीड़ किसकी है? नौकरी करने वाले कितने हैं? हम जैसे लोग कितने लोग हैं? भीड़ तो आप ही लोगों की है। तो अगर आप वह पैसा रोक दीजिए मार्केट में जो आपका जा रहा है, दाल तेल, अपने डेली खाने वाली चीज़ों को अपनी खेती में समाहित कर लीजिए, तो समझ लीजिए कि आप जो है ये आमदनी, हमारे प्रधानमंत्री कहते बढ़ाने वाली बात जो बात हो रही है, अपने आप आमदनी बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ और, सबसे अच्छा समय ये भी है जो दाल की बात हो रही है ना, इस समय मूंग लगाने का समय बड़ा बढ़िया चल रहा है। मूंग लगाने का बहुत बढ़िया समय है। मूंग लगा दीजिए, 2 तुड़ाई कर लीजिए, 1 तुड़ाई कर फिर खेत में पलट दीजिए, हरी खाद का काम कर दिया, डबल फायदा आपके। 65 दिन वाली भी आ रही है, मैंने लगाई है 10 बीघे। अरे हम तो 56 दिन वाली हो, कोई एससी कैंडिडेट हो तो मैं उसे 2 किलो बीज दे दूंगा, 4 किलो बीज दे दूंगा। एससी कैंडिडेट हो, आधार हो उसका, आपने आधार, जमीन का पेपर और जाति प्रमाण पत्र अगर हो, 2 की 4 किलो तो मैं दे दूंगा। लगाई 56 दिन का मूंग है, 56 दिन में तैयार हो जाती है। 56 दिन मतलब पहले तुड़ाई 56 दिन तोड़ के फिर खेत में मिला दीजिए। अगर पूरा गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है जो छोटी छोटा किसान है उसे कह रही है तू गन्ना मत बो, यो आप लोगों के लिए प्रोग्राम रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम रहते हैं। आप लोग जागिए तो पहले प्रोग्राम की पता है ना, हिंदुस्तान में प्रोग्राम कार्यक्रम जोड़िए, हम सब जगह पहुँचा कार्यक्रम और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन 200 रुपये को दाल बिक रही है, 500 को तेल बिक रहा, तुम तो अपने घर पैदा करो, किसी भाव किसी खरीदने की जरूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम एक अगली बात अपनी खत्म करेंगे, समय कम है, खत्म करूँगा। आने वाले समय में आप लोग अभी एक काम करिएगा, गेहूँ काट के गन्ना मत बोइएगा। गन्ना बोते हैं मत बोइएगा। क्यों नहीं बोइएगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, बता इतना जान लीजिए। गेहूँ काट के गन्ना मत बोइए। उस वाले खेत में ढैंचा, सनई या 9 तरह की जो बीज होता है उसको मिला के हरी खाद लगा करके उसमें कम दिन का पकने वाला बासमती धान लगा दीजिए। बासमती धान इस वर्ष जो है 3,500 रुपये कुंटल बिका था। बासमती धान का कोई सपोर्ट, कोई प्राइस, सरकारी प्राइस नहीं होता। बासमती धान तो ऐसे जैसे चोट लगे वैसे दर्दी का हल्दी का दाम। तो बासमती आप लोग लगाइए, बासमती के क्षेत्र में घुसिए, धीरे करके हो सकता है कि आप लोगों के आने वाले समय में बासमती आपका धान खरीदने वाला भी आपके अगल बगल का मिल जाए। देखें आपको कहीं बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक बातें, अगर तकनीकी बातें करनी होगी तो हमसे फिर बातें कर लीजिएगा आप लोग। और एक चीज़ और, अभी आपसे तो आज हम 4-5 लोग आए हैं आपके इसी, चाहे राहुल जी मैं आपको टाइम बताऊंगा कि 25 से लेकर 30 तारीख के बीच में, चाहे इस गांव में, चाहे क्या कहते हैं धनौरे में, चाहे जहाँ पर 100-150 लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ टेक्निकल बात करने के लिए हम लोग आएंगे। समय आपको देना, हम तो आएंगे ही, नहीं आएंगे तो बिजनौर में 3.5 लाख किसान हैं। तो अब हम खुले आप खुल के बोलता हूँ मैं, बिजनौर में 3.5 लाख किसान हैं। यहाँ नहीं तो वहाँ से कोई ना कोई तो आगे आएगा ही। तो ठीक है, अब अगली बातें अपना राहुल जी अपनी बातें कहेंगे। थोड़ा राहुल जी आपके ही, राहुल जी से पहले देखिए, राहुल जी जो है ना, राहुल जी आपके भाई, आपके बेटे, आपके भतीजे इसी जिले के हैं। हम दोनों तो बहुत दूर के हैं। हमारा सांसद आपका प्रधानमंत्री है, बस जान लीजिए। चलिए राहुल जी। तेल पीली बंगा का बढ़िया होता है, अच्छा ये 2 मिनट राहुल जी बैठे बताता हूँ। तेल पे भी एक दिन लेक्चर दिया था डॉक्टर साहब ने, इनके पास ऐसी वैरायटी है जो जीरो कोलेस्ट्रॉल में है। मैं शो बताता हूँ। उसका भतीजे का जो है पीली बंगा, वो सब देखिए भी आई पेड़ वो नहीं है। देखिए एक मिनट सुन लीजिए, बंगा पीली हो, काली हो, गोरी हो, खाने के लिए कोई नहीं है भाई। सारे बीमार तो है, तेल तो घर का ही खा रहे हो, पीली वाली का खा रहे हो। जब सरकार के और सरकारी जब वैज्ञानिकों ने ऐसी शर्तों विकसित कर दी जिसका तेल खाने से हार्ट अटैक नहीं होगा, तो
खेती उसकी फायदेमंद है कि और दूसरे की फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल जीरो है वो हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब ने भी मैंने छेड़ी ना बाहर को आज जीरो कोलेस्ट्रॉल की है। मेरे पास भी है, मैंने उसका नाम क्या है डॉक्टर साहब, बाकी लोगों को पता चलेगा पूरा। पूसा सरसों 31 नाम उसका, 0031 उसका नाम है। और अभी एक चीज़ और जान लीजिए, अभी इस साल 0033 आ गई। अच्छा। अब अगले साल उसको जिले में तो उसमें क्या कोलेस्ट्रॉल माइनस में कर दिया क्या? नहीं उससे इससे भी कम कर देते। होता क्या जीरो की बात है ना, जो क्या कहते हैं इरोसिक एसिड होता है, दो चीज़ें होती है इस मस्टर्ड में, सरसों में, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। एक होता है इरोसिक एसिड, वो 40% के ऊपर सारी सरसों में होती है, 40% के ऊपर। एक होता है ग्लूकोसिलोनेट, जो कि 120 ppm के ऊपर सबसे ऊपर होता है। अगर इरोसिक एसिड 2% के नीचे हो गया तो जीरो, ग्लूकोसिलोनेट 30 ppm के नीचे हो गया जीरो। तो अभी तक 2% के नीचे होता था, जीरो मानते थे। जो आपकी जिसकी बात मैं कर रहा हूँ जिस सरसों की, उसमें 1.32 है, तो कोड भी खत्म कर दिया। अब जो आई है 0.075 हो गई, मतलब कि 00 का 40 कभी ऐसा तेल खाने से हार्ट अटैक होगा नहीं। और आज नहीं, 2 नहीं, 3 साल में लगाने वाला हूँ। 3 साल के बाद जो है ना, सारी दुनिया इसी पे है। क्यों? जब एक कहावत है, 2 तरीके से काम होता है, या तो स्वभाव से या तो दबाव से। स्वभाव तो हमारे है नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है, काम करने स्वभाव नहीं हमारा, हम तो हमारा दबाव है, पता है। इसी तरह जब जाएंगे, बीमार होंगे ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, अरे क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कहेगा कि ऐसे तेल का सरसों खाओ जिसको खाने से हार्ट अटैक नहीं होता। आप कहाँ जाओगे? या तो सर्वेंद्र के पास या भाई साहब के पास, इनके पास, ये तो कहेंगे भैया 500 रुपये किलो दूंगा। सही बात है, लेना हो तो लो, मतलब नहीं तो 2 साल बाद रामदेव 500-200 ग्राम की शीशी 1000 रुपये में बेचेगा। होगा बहुत तो बढ़िया, इसलिए आपको अपने ही खेत में करना है। बहुत बढ़िया सरसों है भाई साहब, मैंने देख पाया हूँ। अच्छा, मैं आप सर्वेंद्र लोगों से कितना हुआ था आपका? करीबन वो आया 3 क्विंटल। यार अब बताओ, हमसे लोग करें डॉक्टर साहब सरसों दिलवाइए हमको। अच्छा, उसके बीज काम कर जाते हैं, हाँ, कर जाएगा। तो मुझे ये बात अरे लेकर उससे- रखनी है, तैयार रखना। उससे बढ़िया राहुल मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा, मैं आप लोगों को वही पौधे जो पैदा हुई हमारे यहाँ, अगले साल वही कोई वो उसमें वो नहीं है। अभी लेते हैं उसके पास भी है। अब ऐसे वीडियो देखना ना, पेड़ रहता है लाइट का भैया, ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, हम भटक जाएंगे। अभी वो चल ना लड़की वाले रहने के ना लड़के वाले रहने के, पूरे बारात खा के चली जाएगी, पता नहीं चलेगा ये कौन सी टीम थी। हम बात कर रहे थे अभी, हम जो हमारे क्षेत्र में जो खेती होती है बिजनौर में मोस्टली, अभी तो बिजनौर की बात करेंगे आज तो। गन्ना, हम गन्ना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छोड़ो भी मत, पक्की फसल है। कम से कम आपके घर में इतना आ जाता है कि किसी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। कृषि कार्ड डेवलपमेंट कर लेते हैं, वो अलग बात है, वो देखी जाएगी। आप इनका करा दो, आप मेरा करा दो, मैं आपका करा दूँ। और कीमती का नाम लिखो। मैं जब लोगों से केले की बात करता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ होता नहीं। आज किसान बोला नहीं, जो BFI अच्छा, जितने लोगों ने किया, गलती उनकी भी नहीं है, जितने लोगों ने क्षेत्र में केला किया, वो या तो किसी जानकारी के अभाव में उसमें मार खा गए। केले में जब हम लोग घुसे तो केले में इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उनका ध्यान रखो। जैसे गन्ने में इस समय पे अगर आपने जून जुलाई तक निराई गुड़ाई नहीं करी तो गन्ने में कुछ भी डाल लो, गन्ना अच्छा नहीं निकलने का, होता है ना। सामयिक काम है जो जरूरी है। ऐसे केले में अगर आपने समय समय पे छोटी छोटी चीज़ें करी तो आप कामयाब हो जाओगे। केला है क्या? केले को आज तक जितनी भी कंपनियां बाज़ार में आती हैं वो आपको बताती है कि साहब 2 साल केला लगाओ, तीसरे साल उसकी जुताई कर दो, या उस पौधे को कंधे पे उठाओ और कंधे के बाहर फेंक दो ले जाके, और फिर दोबारा पौधा लगाओ। अब किसान को 1 बीघा ज़मीन अलग से चाहिए उस केले को कटवा के कंधे से बाहर निकालने के लिए। आदमी का भैया हम अपने गन्ने में ठीक है, हम पकड़ दो, है ना। ये सब चीज़ें गलत बताई जा रही हैं आप लोगों को। हम लोग किसान पाठशाला क्या लेके आए, यूट्यूब पे आपको किसान पाठशाला करके एक चैनल है, ये 2004 में रन हुई थी, और ये सब नए लड़कों ने आके गांव में खेती करी जोश में, और वो फेल हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि हम फेल क्यों हुए, बहुत सारी रिसर्च करी, पद्धतियाँ निकाली, जाके फिर हम एक पद्धति पे निकल के आए कि केले को क्या चाहिए। केले को चाहिए 25 डिग्री से लेके और 32-35 डिग्री तक का टेम्परेचर। अब आपका जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पे बोलते हैं केला अच्छा होता है, मध्य प्रदेश में केला अच्छा होता है। नहीं, हमारे यहाँ पे केला अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसे अच्छे से क्लाइमेट नहीं दे पाते, क्लाइमेट कंट्रोल। महाराष्ट्र वाली तरह केले में अगर आर्द्रता होगी, केले को तो आर्द्रता ही चाहिए। इधर से हवा इधर को पार होगी तो आर्द्रता कहाँ रुकी खेत में?
उसके लिए खेत के चारों तरफ लगवाते हैं हम गन्ना घास, नेपियर घास। ये खड़ी ना, आप क्या खड़ी थी अभी कहीं, वो एक बार काटो बार बार होती है पूरे खेत के चारों तरफ, लान वाला बाजरा, नेपियर घास। अभी आपके जितने भी बैक्टीरिया और जितनी भी आपकी ये कीड़े मकोड़े होते हैं मोस्टली अंदर जाने वाले, वो सब 1.5 फीट से शुरू होते हैं यहाँ से, और 5.5 फीट की हाइट से अंदर घुसते हैं खेत में। एक तो भी जाने बंद हो गए। ये जो गर्म हवाएं चल रही हैं लू, ये खेत में घुसनी बंद हो गई। जब लू नहीं आएगी तो अंदर हरे पत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। खुद ज़मीन से जो भाप बन के ऊपर उठेगी, वो एकदम से केले के पत्ते हमेशा आमने सामने नहीं होते, क्रॉस में होते हैं अगर आप देखोगे तो वो उसको रोक के रखता है। तो ये कहाँ जाएगी, वहीं खेत में घूमेगी, सफोकेशन बनेगा। होता है ना कमरे में घुसने सिलाबी टाइप की आती है, वैसा केले को बड़ा पसंद है। दूसरा, जाड़ों में ठंडी हवाएं नहीं घुसेंगी तो पाला नहीं लगेगा आपके खेत को। इस बार मैंने कम से कम, मेरे पास लाखों आदमी है केले का, पाला नहीं लगने दिया। अब केला है क्या, केला जो है 1 एकड़ में 3 तरीके से लगता है। एक तो है कि हमने साहब 2 साल के लिए केला लगाना है। केला लगाने के लिए खेत की तैयारी क्या करें, मैं आपको छोटे छोटे बता दूँ सारी चीज़ें, आमदनी तक आऊँगा मैं लास्ट में, ठीक है, ताकि आप लोग कंपेयर कर सको घर बैठ के शाम को कि केला भी ट्राई करेंगे यार, अच्छी चीज़ है और करना चाहिए अगर कर्जे से बाहर आना है तो, वरना ज़िंदगी में नहीं आ पाओगे। गन्ने से मेरे से लिख के ले लो, 2-4 साल में बंद और होने वाला गन्ना भी, जो स्थिति चल रही है, जो स्थिति चल रही है हो जाएगा। हाँ, 1 एकड़ में अगर आप 5 बाई 7 पे खेत में लगाते हैं, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट, तो आप 3 साल केला काट सकते हैं उसमें, 3 फसल ले सकते हैं, ठीक है साहब। पौधे आएंगे आपके 1250। खर्च आपका तकरीबन आता है एक पेड़ पर 60 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का, आप 80 मान लो, 12 अट्ठे 96, 1 लाख रुपए खर्च आ गया केले में खेती का, लगाने से लेकर कटने तक। अब आपने केला, एक ये तरीका होगा, एक हो गया 5 बाई 8, ये 5-7 था, वो जो दूरी थी पौधे से पौधे की वो 8 कर दी। अब ये केला चलेगा 5 साल, 8 से 9 फसल देगा। 8 से 9 फसल कैसे देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं आपको कम साइकिल का पौधा नहीं देती, ज़्यादा साइकिल का पौधा देती हैं। साइकिल के बारे में मैं आऊँगा अभी। एक आता है 5-9, अगर आपने इसको 5-9 कर दिया जिग-जैग में, आमने सामने नहीं, जिग-जैग ऐसे जेट के आकार में, तो ये ज़िंदगी भर चलेगा। दोबारा केला लगाने किसी कंपनी के पास जाना नहीं लेने के लिए, लेकिन कंपनी आपको कभी नहीं बताएगी। जिसकी लैब है वो बोलेगा, उसको तो हर साल पौधा बेचेगा तो पैसा मिलेगा ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार लगवाते हैं, उसके बाद खाओ पियो मौज लो। आना किधर है, ऑर्गेनिक की तरफ। कैसे आना है वो मैं बताता हूँ। हमने 1250 पेड़ लगाए, कुल मिला के आप 5 बाई 8 पे आओ 5 साल के लिए। 2 पौधों के बीच में 1 पेड़ गन्ना घास का, चारों तरफ से गन्ना घास। अब सफोकेशन बना अच्छे से, गर्मियों में लू नहीं आई, जाड़ों में ठंड नहीं गई, तो केले को हमारे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। जो फूक, जहाँ आपने देखे होंगे कि केले के पत्ते फूक गए और देख कर लगा कि यार ये तो गया, स्ट्रेस में आया पौधा। जैसे ही पौधा लगा, आपने गन्ने की घास फूस या भांग खड़ी है कटवा के पुराल, उसके ऊपर मल्चिंग करनी है। जहाँ पे केला लगा है 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर तक एक छोटी सी डोल टाइप की बनती है जिस पे केला लगता है। उसके ऊपर आपने केला लगाने के बाद, केला जो लगेगा वो कीचड़ बन के लगता है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, अप्रैल का महीना चल रहा है, अगर हमें केला लगाना है तो इस समय हम खेत की गहरी जुताई करके छोड़ देंगे। हाँ, गहरी जुताई करेंगे पलटी पले हल से और छोड़ देंगे। नहीं यहाँ पर हम बाहर, उसके अंदर चूना भी डाल सकते हैं 50 किलो बिना बुझा। हाँ, वो मैंने डाल के, अपना प्रैक्टिकल है मेरा। हाँ, बदल। उसके बाद उसकी जुताई करके उसमें हरी खाद, 9 तरह की खाद, जिसमें 3 तिलहन 3 दलहन और बाकी ढैंचा और इस टाइप की सन और इस 9 फसल मिला के, कुल मिला के आपने उसमें बिखेर देनी है। 45 दिन के बाद नवरत्न की जो बात करते थे डॉक्टर साहब वही है। इसकी आपने जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद 5-5 फीट नालियाँ बना देनी है, चाहे ट्रैक्टर से बना सकते हैं आप, चाहे हाथ से। 6 इंच से ऊपर नाली नहीं होनी चाहिए, तकिए के बराबर चौड़ी होनी चाहिए बस। अब जब पौधा लगेगा, पौधा आया, पौधे को निकाला, वहाँ पे पानी डालना है सिर्फ, पूरे खेत को पानी दे दो आप। तैयारी हो गई, तैयार होने के बाद खेत में पानी दे दिया। पानी देने के तीसरे दिन हम खेत में गए, निशान लगा दिए डंडे से नाप के, और वहाँ पे आपने सिर्फ कसला मारना है, खुरपा खोदना नहीं है। और वहाँ पे वो 1 गिलास पानी, 1 ड्रम के अंदर आपने, जो कुछ दवाइयाँ आती हैं, रासायनिक भी हैं ऑर्गेनिक भी हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
वो डालो, अच्छे से चलाओ कीचड़ में। एक लोटा पानी दिया, उसमें डाल दिया, कीचड़ बन गया। अब कीचड़ को हटाना है, पौधे को रखना है, छोड़ देना है बस। अगले दिन 200 लीटर पानी, उसके अंदर 5 किलो गुड़, 100 ग्राम सुक्रोज, गन्ने के रस से निकलता है, ओरिजिनल एग्रीकल्चर बेस्ड सुक्रोज आता है, और इसके अंदर 40 किलो गोबर। इसको बाल्टी घोलना है और अगले दिन जाकर सीधा पौधे के तने पे एक एक गिलास 200 ml इनसे डाल देना है। इससे होगा क्या, वो जो आपने कीचड़ में पौधा लगाया, मिट्टी टाइट हुई, हवा निकली, जड़ें खींची, अगले दिन आपने गोबर डाला, बैक्टीरिया डाले, तो ऊपर लेयर बन गई। नीचे जड़ें कैसे काम करती हैं किसी पौधे की, नीचे जो जड़ें काम करती हैं किसी पौधे की भी, वो जड़ें काम करती हैं अंधेरे में। जब आपके बैक्टीरिया धूप, जहाँ पे धूप लगेगी वहाँ पे बैक्टीरिया काम नहीं करता है। उसको छाया चाहिए, अरे इधर उसको छाया चाहिए। कोई नहीं निकल जाना। आजा बेटे आजा, निकल जा। छाया चाहिए साहब बैक्टीरिया को काम करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात अब हमने क्या किया था, अब इसके ऊपर होगी मल्चिंग। गन्ने की जो पत्ती थी हमारी बची हुई, जिसको आप लोग फेंकते हैं या आग लगाते हैं, पुराल हो गई। ये लान वाला बाजरा जो आपने चारों तरफ लगाया था, ये बहुत हो जाता है बाद में। इसी की मल्चिंग कर दो आप, उसके ऊपर बिछा दो। इससे क्या फ़ायदे होंगे, एक तो आपका घास नहीं आएगी कतई भी केले के आसपास खेत में। 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर, तो 3 फीट जगह घिर गई। 5 फीट का बेड है, 2 फीट बीच में बची, मतलब जितनी कुर्सी आपके चलने फिरने के लिए, वो आपके पैरों से ख़त्म हो लेगी, पनपेगी नहीं, तो आपके खेत में घास का काम खत्म। अगर हो भी रही है तो कटवा के वहीं पे जमा दो। अब आपने इसमें पानी कैसे देना है, तो आपको दिखा तो केला जो है आपका वो डोल डोल पे लगा हो गया, डोल डोल बन गई। अब आपने एक में पानी देना है, एक में पानी नहीं देना, फिर तीसरे में देना है, चौथे में नहीं देना। एक पानी बचा, समय बचा। अब इससे होगा क्या, ये हर फसल में काम करता है। हमारे जो पौधे हैं, पौधा जो भोजन लेता है, वो लेता है, 3 कंडीशन है उसकी, सूर्य की रोशनी, हवा और पानी, ये बराबर मात्रा में चाहिए। लेकिन जब हमने उसको सरपट भर दिया चारों तरफ से, तो फिर उसको पानी तो मिला, सूर्य की रोशनी मिल रही, लेकिन हवा नहीं मिल रही। तो जब तक पानी भाप बन के ज़मीन से ऊपर नहीं उड़ेगा, तब तक वो उस कंडीशन में नहीं आएगा, वापसा कंडीशन में, तब तक ये पौधा पानी, ये भोजन अपटेक करेगा ही नहीं। अब ऐसी कंडीशन आने में कम से कम 4-5 दिन लगेंगे खेत में आपके। 5 दिन तक पौधा बढ़ेगा नहीं, वही रुक जाएगा, अपने स्टोरेज से लेगा वो, जो भी लेगा बढ़ेगा। तो अब ये क्या हुआ, आपने अगर इधर पानी दिया तो इधर से पानी लगा, इधर सूखा है, इधर से हवा लगी, उसी दिन से पौधा 2 घंटे बाद से भोजन उठाएगा। हाँ बोलो, जिधर पानी दिया है उधर ही खाद देना है। खाद को कैसे देना है, रेसिड्यू फ्री, मतलब रेसिड्यू मतलब जहर प्रोग्राम करवाना हमारा, फ्री मतलब मुक्त, जहर मुक्त बना के देना है। अब यूरिया डीएपी पोटास को कैसे जहर मुक्त बनाओगे। हमारे यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, हम लोग लेक्चर सुनते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, जो उसमें एकदम से ऑर्गेनिक की तरफ, और भट्ट देने मुँह के लगते हैं। उसका कारण आपकी ज़मीन बीमार है भैया। कभी मिट्टी की जांच कराओ तो हवा खराब हो जाती है आदमी की, बीमार है भाई साहब, ज़मीन ख़त्म है, बिल्कुल मरने की स्थिति में। पहले ज़मीन को तो ठीक कर लो। अब ये होंगी कैसे, पहले साल हम आपको कराते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं केमिकल यूज़ करूँगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नहीं करूँगा, और मैं जहर मुक्त बना के इसको दूंगा। यूरिया डीएपी पोटास को जहर मुक्त कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। अगले साल मैं सिर्फ जहर मुक्त खाद दूंगा, और तीसरे साल में खाद दूंगा ही। वो जो नीचे मल्चिंग थी ना, ये बढ़ती चली जाएगी। इसके नीचे देखोगे उठा के तो ऐसा लगेगा जब खुरपा चलाया हो किसी ने। जड़ें शानदार तरीके से काम कर रही होंगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं, पौधा शानदार मोटाई लेके आएगा, फर्स्ट क्लास DIP कलर का बन जाएगा। अच्छा, केला लगाने से कटवाने तक हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। मैं आप यूट्यूब के चैनल पे अपने देखोगे जाके तो लाखों वीडियो पड़ी है। ये तो मेरा बिजनौर है, मैं तो कहाँ पूर्वांचल तक अभी जा रहा हूँ, बिहार में, फिर वहाँ तक खेती करवा रहा हूँ। या तो आप लोग तो मुझे उठा के भी ले आओगे डंडे के जोर पे, घर का मामला है।
1 एकड़ से 2 लाख रुपए की आमदनी कम से कम यहाँ पे होती है। बोल दिया उसको। अब आप 5 बीघे में मुझे 2 लाख रुपए का गन्ना काट के दिखा दो, मैं टांग का नीचे 3 मान निकलूंगा। मैं भी उसी आप ही के क्षेत्र से हूँ, मैंने भी देखा वो 40-50 के एवरेज में गन्ना निकलता हुआ, हालत और खराब हो जाती है। अभी गन्ना भरा नहीं जा रहा, प्राण बाहर आ रहे हैं। ठेकेदार के पैर पकड़ना तैयार है आदमी के, भैया यार किसी तो लत कटवा दे मेरी। ठीक है साहब, तो ये रेसिड्यू फ्री खाद कैसे बनाते हैं, हमारी पद्धति क्या है, मैं आपको मोटा मोटा एक पहले समझा दूं, फिर मैं इस पर धीरे धीरे आपको खोल के बताऊंगा। पहला, बेड पे पौधा, उसका कारण पौधे पे एक्सेस पानी नहीं देना है कभी, कोई सी फसल क्यों ना हो। नंबर 2, मल्चिंग, सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पड़ेंगी वहाँ पे कभी भी घास का जो बीज है वो अंकुरित होगा ही नहीं। घास का बीज अंकुरित नहीं होगा तो आपका जो खाद है वो आपकी फसल लेगी। दूसरा, उसके नीचे अनंत जीवों की मिट्टी की भूमि क्या है, बहुत सारे जीवाणुओं का घर है मिट्टी, तो वो सारे जीवाणु उसके अंदर पलते हैं। केंचुआ आएगा वहाँ पे, दीमक आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी उनको खाने के लिए। और धीरे धीरे आप देखोगे तो ये गलती चली जाएगी। होता ही, आप सभी लोग किसान हैं, गल जाती है खेत में और वो खाद बन जाता है। कहते हैं ना मिट्टी काली होगी मजेदार। उसके बाद रेसिड्यू फ्री खाद और मिट्टी का स्प्रे। अभी तक आपने मिट्टी का स्प्रे नहीं सुना होगा, है नहीं? इतने खतरनाक रिजल्ट हैं गदर वाले कि आप बोलोगे यार ये क्या जादू है। वो जिसको बोलते हैं वो जादू ही बोलता है इसको। आपका जितना भी यूरिया आपने अपने खेत में देना, आप कड़ी प्रैक्टिकल करके देखना है। आप बोल रहे थे कि मेरा वो नहीं उठ रहा है, मक्का कितना मक्का है, कितनी मक्का है? 5 बीघे में आपने 15 किलो यूरिया लेना है, ठीक है, 3 किलो और 10 किलो लेना है कैल्शियम नाइट्रेट, 1 किलो लेना है सल्फर और 1 किलो लेना है ह्यूमिक एसिड। इसका प्योर फॉर्म आता है पोटेशियम फुलवेट, सॉरी पोटेशियम ह्यूमेट। ह्यूमिक तो कई प्रकार के आ रहे हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा कैमरे पे क्योंकि ये वीडियो लाइव चलेगी। कंपनी का मैं किसी का नाम लूँगा नहीं, लेकिन आपको अगर मंगाना है तो आप किसान पाठशाला मंगा सकते हैं। हम लोगों ने हर वो चीज़ बनाई जहाँ पे किसान ठगा जाता था। भाई मैं आपको ज्ञान देना है, आपने बोला भाई साहब मेडिकल से दवाई ले आओ, डॉक्टर मैं हूँ, और वो मेडिकल वाला ठीक नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक हो। तो पोटेशियम ह्यूमेट जो बाज़ार में मिलता है वो आपको 600-700 रुपये किलो मिलेगा, और वो बोलेगा जी 1 किलो डालोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उससे बढ़िया है कि आप 100 रुपये का मंगवाओ, 200 ग्राम आता है, 1 एकड़ में 200 ग्राम काफ़ी होता है। फिलहाल कंफ्यूज मत हो, अभी के लिए 1 किलो ह्यूमिक एसिड, 1 किलो सल्फर, 15 किलो यूरिया और 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, इसको लो अच्छे से मिलाओ और इसके अंदर उतना ही मिट्टी जितना ये हुआ टोटल, और इसको अच्छे से मिला के और बोरी में यूरिया कट्टे में टाइट बंद करके रख दो 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद इसको निकालो और उस खेत में छिड़क दो, और उसके बाद पीछे से पानी चला दो, और फिर मुझे बताओ क्या हुआ आपके खेत में। जादू से हो गया। फिर देखना ये रेसिड्यू फ्री होगी, मतलब ये जो 24 घंटे में ना जहर खत्म हो गया इसका। ऐसे ही हम जब डीएपी डालते हैं, यूरिया डीएपी पोटास या कोई भी चीज़ डालते हैं, आपने उनको भी 8 दिन के लिए, यूरिया को नहीं मिलाना 8 दिन के लिए, नहीं तो यूरिया 8 दिन में खत्म हो जाएगा। यूरिया को मिट्टी में मिलाना 24 घंटे के लिए, जब भी यूरिया डालना बस 24 घंटे के लिए मिलाओ डालना। अब आपने डीएपी ले ली, पोटास ले ली, पोटेशियम ह्यूमेट फुलवेट, जितनी भी चीज़ें आपने डालनी, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये जो भी कुछ है आपका, वो सारी चीज़ों को आपने लेके गोबर की सड़ी खाद या शुगर मिल का प्रसमेट, अगर वो भी नहीं है तो फिर खेत की मिट्टी ले लो, उसमें आपने अच्छे से मिलाना है इसको। मिलाने के बाद थोड़ा नमी देना है इसको, गुड़ के पानी, और इसको जो है 8 दिन के लिए आपने बिल्कुल टाइट कर देना है, एयर टाइट, नीचे पन्नी ऊपर पन्नी पे 1 हफ्ते के लिए, और 4 दिन के बाद इसमें एक बार फिर फावड़ा निकालना है। जरूरत है तो नमी देना है, जब नमी है तो नहीं नमी दे देंगे। 8 दिन के बाद ये रेसिड्यू फ्री, मतलब जहर मुक्त खाद बन के तैयार। देना कितना है, जैसे आप हमेशा समझिए कि 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटास डालते हैं, आपने इस विधि में आधा कर देना उसको पहले साल, 25 किलो यूरिया, 25 डीएपी, 25 पोटास, तो ये उससे 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसकी बॉन्डिंग जो कंपनी ने खाद के ऊपर कोटिंग करके दिया, ये मेरी घड़ी के ऊपर जो गोल्डन कलर है, ये लोहे के ऊपर या स्टील जो भी इसके अंदर होगा, इसके ऊपर केमिकल को बॉन्ड किया, बांध दिया केमिकल को। अगर वो केमिकल निकाल दे तो ऐसे झड़ जाएगा चूरन सी, आप समझ गए ना। ऐसे खाद के ऊपर कोटिंग करके देते हैं, वो कोटिंग जिस चीज़ से करते हैं वो गड़बड़ है, उसको बोलते हैं जहर।
क्या डाल रहे हैं साहब खेत में, जहर डाल रहे हैं साहब। अबे जहर को तोड़ने के बारे में तो सोचो, ये तो डलेगा ही, रोकेंगे तो गिरोगे। ऐसा क्या तरीका है कि ये रोके भी और कम हो, वो ये तरीका है रेसिड्यू। मैं जितनी चीज़ें बताऊंगा कुछ लेके नहीं जाऊंगा, कुछ दे के जाऊंगा, कुछ आपसे लेके जाऊंगा। लेने का मतलब पैसे लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है। सब फ्री की चीज़ें हैं। आपने इसकी बॉन्डिंग को तोड़ना है। अब इसको आप 1-1.5 महीने तक खेत में दे सकते हैं। कम से कम 2 बार में खाद दो, 4 बार में दे दो ज़्यादा बढ़िया है। इसको 4 हिस्सों में बांट दो, लेकिन किसान कर नहीं पाता उतना। 3 बार में दे दो, कम से कम 2 बार से कम में देना नहीं। और पानी दे दो, ये रेसिड्यू फ्री खाद होगी। इसके गजर जलालपुर गांव है, वहाँ पे एक विजेंदर सिंह है, वो खेती कर रहे हैं बिजनौर में। हाँ जी, उन्होंने रेसिड्यू फ्री खाद गन्ने में, बरसीन में, इन चीज़ों में पूरा गेहूँ में करें, वहाँ मज़ा आ गया। अब बात आती है साहब कीड़े लगते हैं, कीड़ों का क्या करें? स्प्रे। तो स्प्रे के लिए तो शीशी लानी पड़ेगी बाजार से, लेकिन नहीं लानी। आपने अपने खेत में 5 फीट का गड्ढा खोदना है, ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी कम जाता हो और खाद वाद ना पड़े हुए, कल्टीवेशन ना हुआ हो। अब उसकी मिट्टी को निकाल के बाहर ऐसे ही खाद में यूज कर दो, धीरे धीरे 10-10, 20-20 किलो करके खेत में चली जाएगी। अब उस गड्ढे को ढक के रखना है अपने, हमेशा धूप नहीं जानी चाहिए। तो वो आपकी फैक्ट्री हो गई अपनी। उसके अंदर आपको जब भी मन करेगा तो कैल्शियम मिलेगा, NP का 19-19 मिलेगा, 12-32-16 जो आपको चाहिए, जिंक, सल्फेट, मैग्नीशियम, सब उसके अंदर है गड्ढे के अंदर। आप गड्ढे में घुस गए, 5 फीट गहरा, चौड़ाई आपके अनुसार, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को आपने छीनना है। कितना मिट्टी? 25 से 30 किलो, 200 लीटर पानी में डाल दें। उसके अंदर आप जो गाय है देसी, उसका ठाट होता है, उस गाय का 2 लीटर पेशाब। और पेशाब लेने का थोड़ा टेक्निकल काम है। वो गाय का पेशाब जमीन पे नहीं, गाय जब बैठ के उठती है और पुट्ठे पे उसका हाथ फेरोगे तो वो सुसु करती है, वो ले लो आप। और कोशिश करो कोल्लू पे ऐसा गुड़ बनवाओ कि भैया मेरे वाले में मसाला मत डालना, काला हो जाए, बह जाए, बहने देती। 2 किलो वो गुड़ वो डाल दो, वो डाल के इसको आप छोड़ दो 36 घंटे के लिए। इसके अंदर अगर गांव के आवारा जानवर खेत में तंग कर रहे हैं तो 2 किलो के आसपास गोबर डाल दो इसके अंदर, और 36 घंटे बाद इसको डंडे से चलाओ, 10 मिनट बैठने दो, ऊपर डबल कपड़ा लगाओ। वो चावल छानने वाले नहीं, तब गाँव में अपने यहाँ छन्ना आता है, वो डबल ले लो, टंकी पर रखो। ये मैं करता हूँ, ये जो आपको बता रहा हूँ ये मैं करता हूँ। इसको छानो और सीधा फसल पे स्प्रे करो। इतने खतरनाक रिजल्ट हैं, इतने खतरनाक रिजल्ट हैं कि इधर मारोगे और इधर रिजल्ट है गजब बवाल। अच्छा, जो आदमी कहता है कि साहब मेरे बस का ये मैं ना, तो साहब हमारे यहाँ देसी गाय मिले ना, जो तुम्हारा वाला गुड़ मिले, तो फिर एग्रीकल्चर बेस्ड सुक्रोज आता है, आप वो मंगवा सकते हैं। 94 245 38 222। आप यूट्यूब पर जो भी वीडियो देखेंगे आ जाएगी 2-4 दिन के अंदर, तो इसमें नंबर भी आ जाएगा। 94 245 38 222। ये बी किसान कंपनी का नाम है। ये एग्रीकल्चर बेस्ड सुक्रोज भारत में इनके अलावा कोई नहीं बनाता, तो ये आपको घर तक प्रोवाइड करवाते हैं। वो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, यानी कि 1 एकड़ में 20 रुपये बीघे का खर्चा है कुल मिला के, 20 रुपये बीघा। उसमें क्या करना होता है? 200 लीटर पानी, 25-30 किलो मिट्टी और 200 ही ग्राम वो सुक्रोज वाइसिनोमेटा। वो वाइसिनोमेटा इंग्लिश नाम है, हिंदी में सुक्रोज बोल देते हैं। सुक्रोज को वाइसिनोमेटा बनाया गया है। बनाया कैसे इन लोगों ने? गाय के जो पेशाब होता है उससे अर्क निकाल के उससे ट्रीट किया, और हल्दी के अंदर करकुमिन होता है, करकुमिन से ट्रीट करके इसको एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल बना दिया। आप इसको डायरेक्ट भी स्प्रे कर सकते हैं बिना मिट्टी के, तो भी इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है गन्ने पे और किसी पे। तो ये मिट्टी वाला स्प्रे आप लोग करो। पहले आप गाय के उससे नॉर्मल गुड़ से करो, नॉर्मल इस वाली भैंस के गाय के पेशाब से करो। अगर मज़ा आए तो फिर उस तरफ जाओ। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मैं बढ़िया लगेगा तो हम उधर जाएंगे भैया। पहले तो हम यही फायर करके देखेंगे, तब लाइसेंस बाद में लेंगे भैया, पहले निशाना देख लें। पता चला लाइसेंस लेके बैठ के कुछ हुआ नहीं, लोग अपना उल्लू सीधा करके जाते हैं, किसान को बेवकूफ़ बनाया, मिट्टी मिट्टी बात करी, किसान को लगा तू कल से करोड़पति और किसान ज़मीन पे, और मैं और बड़ी गाड़ी खरीदूंगा अगली बार, इससे भी लंबी से आऊँगा, और आप मुझे साइकिल पर मिलोगे बैठे हुए। यही कंपनियाँ कर रही हैं।
आप लोगों को मानसिक तौर से बीमार बेवकूफ बना रहे हो किसानों को। 100%। जाओ तुम कुछ लेने के लिए हो, हाँ। और वो 4 चीज अगली और बता दिया। अरे उसकी सुनते क्यों हो? नहीं, वाले जाओ, अब एक बात ले लो, बताओ, इसमें क्या रह गया? जो मैंने बताया आपको, खाद कम कर दी, DAP डाला 1200 का हो रहा है, होने तो आपका तो कम हो गई। आप इस तरीके से डालो, आपका कीड़े का समस्या का समाधान हो गया, फंगस का समाधान, मिट्टी के स्प्रे हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, मिट्टी सुधारनी कैसे है? मिट्टी सुधारनी कैसे है? मिट्टी सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वर्मी कंपोजर है और कई चीजें हैं चल रही हैं। अगर आप उनको चलाओगे, इनके पास, सुशील भाई के पास बहुत सारी चीजें हैं, वो मिट्टी सुधारने के लिए बहुत चीजें हैं। पहले मिट्टी सुधारनी पड़ेगी। ये केले की खेती का बेसिक है। क्या की नॉलेज में बहुत आगे हैं। अगर आप लोगों को नॉलेज हो, हापुड़ साइड में बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे कई मित्र हैं। आप लोग बड़े क्रिएटिव होते हो। आप लोग अगर इस शुरुआत को नहीं करोगे, मेरा जलालपुर में खड़ा है, आप जाके देख के आ सकते हो खुद का। अच्छा, छोया जलालपुर है, बीनोर तो आप जाते ही होंगे और मोस्टली इसी रास्ते से आ जाते हो। तो इस बार जब जाओगे तो ब्रेक मारना। गांव पार होते ही राहुल चौधरी का घर है, उससे अपोजिट साइड में रास्ता कटा है, इधर केले खड़े 2-3 वैसे ही। वहीं से आपको सामने केले दिखाई देंगे, पूरा खेत है केले का, हरे कलर का, एकदम हरी ग्रीनरी लिए हुए। ऐसे रास्ते जाना, फिर वहाँ 15-20 बीघा लगा हुआ है। आयुक्त साहब आए थे मेरा केला देखने के लिए, मुरादाबाद से कमिश्नर साहब। मैं भी इसी क्षेत्र का आदमी हूँ, मैं भी गन्ने की बेल्ट का हूँ। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? कौन सा गाँव आपका? चौकपुरी। हाँ, मैंने चौकपुरी में लगाया था, वहाँ पे मेरा R&D प्लाट था। R&D प्लाट का मतलब है कि मैं रहने वाला और केला खा जलालपुर, मैंने ठेके में ले रखी जी। वो जमीन बहुत है मेरे पास, गोलबाग पे खरीदी है 2.25 करोड़ की, वो अलग है। वो तो छोड़ा, लंबी बात हो जाएगी, कैमरा चल रहा है। अरे अब आप इतना समझो राहुल जी, मैं आप लोगों को जगा रहा हूँ, जाग गए तो ठीक है, नहीं तो मरे हो तो होई। करने के लिए किराए पे जमीन ले रहे हैं। देखो जी, सोया हुआ आदमी मरे हुए के समान होता है। मेरा काम है आपको जगाना। भाई साहब, सुबह हो गई, उठ जाओ। नहीं उठोगे, अपना लोगे, वैसे भी तो मरे हुए, ट्रेन आ रही काट के चली जाएगी, मेरा कुछ नहीं लेगी। मेरा काम तो जगा के जाने का। मैं तो और 10-20 साल बाद मेरा भी टाइम पूरा हो जाएगा, मैं भी बैराज पहुंच जाऊंगा। अब पता नहीं मेरे जैसा कोई कितने दिनों बाद आएगा, नहीं आएगा, हो सकता नहीं आए। मुझे क्या जरूरत थी? मुझे क्या जरूरत थी यहाँ खड़ा होने की और आप लोगों को मिट्टी का स्प्रे बताने की? देखा भाई साहब, तुम सही कर रहे हैं, इस गन्ने ने बिल्कुल खत्म कर रखा है। ये इंजीनियर थे और कर्नाटक साइड में गए थे यहाँ। भाई साहब, आप मुझे ये बताओ कि मेरे जैसे आदमी को यहाँ आने की क्या जरूरत है आपके गांव में? दोपहर के 3 बजे मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों? और मैंने क्या बेचा आपको अभी तक? कैमरा चल रहा है, बताओ। कुछ बेचा हो तो बताओ जी। मेरी गाड़ी भी खाली है, बस बिस्तर पड़ा है उसमें, इमरजेंसी बिस्तर रखता हूँ मैं तो रात को फिर रुकना पड़ गया तो मैं जंगल में, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर पर आराम से डालूंगा बिस्तर में, मच्छरदानी, आराम से सोऊंगा। सुबह उठ के अपनी गाड़ी उठा गए सीधे चलो। मेरी गाड़ी में कुछ नहीं है। तो मैं आपको मिट्टी का स्प्रे क्यों समझा रहा हूँ, मल्चिंग क्यों समझा रहा हूँ? मुझे क्या मिलेगा? मैं आप लोगों को जगाने आया हूँ। जाग गए तो ठीक है, नहीं तो मरे हुए तो हुई। हाँ जी, सीधी सी बात है। थोड़ा कड़वा लगता है, मारी नहीं है कंपनी आपको। अब 1 शीशी लेने जाओ, 4 देता है वो साथ में, आपको पता भी नहीं दे क्यों रहा है। मेरे सामने एक आदमी गया कि भाई साहब मेरे यहाँ पे गिनार लगी हुई है। अब अगर मैं अंग्रेजी में बात करूँ तो एनामेक्टिन मैंजुएट आती है, 50 रुपए की उसने देनी चाहिए कि उसको काम खत्म हो गया था उसका। उसने उसको 4 शीशियाँ भाई साहब साथ में पी ली। 2022 उसने वो भी दी जो नहीं देनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, मैं देख कह रहा, मैं उस आदमी को बोला कि मैं रोक लिया उसको, मैं भैया जरा, मैं बोला तुम इनको क्या? बोला आपको नहीं पता। मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, डिग्री होल्डर। बोला भाई साहब दुकान चलन दोगे कि नहीं? तो वो आदमी को 1760 रुपये की दवाई दी, जबकि वो काम उस आदमी का मात्र 60 रुपये का था, तो 1700 रुपये की अलग से पे ली उसने। अब बताओ ये अच्छी बात? यही काम कर रहे हैं, सब दुकानदार यही काम कर रहे और अगर आप नहीं, अब किसान कहता है जी कि यो साहब यो 22 किलोमीटर मैं कहाँ से लाऊं या क्या लाऊं? भैया हम दोनों चीज़ों का सब्सिट्यूट बताता हूँ मैं। सामने वाले से रक्षा करनी है तो भैया अपने पास लाइसेंस से हथियार खरीदो, नहीं है तो डंडा मजबूत रखो और वर्जिश करो। अगर आप हथियार नहीं खरीद सकते, वो नहीं है, बॉडी गार्ड रखने की ताकत नहीं, तो सुबह सुबह रनिंग करो, खुद मजबूत हो। मैं आपको तरीके बताऊँगा ना, मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर में गाय हैं, देसी गुड़ बनवाओ, अपने घर में यूज़ करो, तुम्हारे खेती है। नहीं है तो ये इतना सस्ता है कि इससे सस्ता और कुछ है नहीं। जल्दी से पहले अपने घर का यूज़ करो, अच्छा लगे तो उधर जाओ कंपनियों की तरफ, नहीं तो जाओ मत। जो भी कंपनी आपको एक के साथ में 4 चीज़ें बेचे, उसे बोलो भैया मैं कल को बताऊंगा तुझे, उसको बताना नहीं, दोबारा फ़ोन ही नहीं करना उसके बाद। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं लोगों की, उनको यूज़ करो, लेकिन आँख बंद करके नहीं, पहले आजमाओ। मान लिया सुशील जी आए, कोई चीज़ बता रहे हैं तो इनको डिनाई मत करो, बेइज्जती मत करो किसी की, मेरी बेइज्जती मत करो। मेरी चीज़ों को थोड़े से क्षेत्र में आजमाओ कि फौजी जो बोल के गया है सारा दम है कि नहीं। तो दम लगे तो दोबारा बैक कॉल करो, नहीं तो गाली दे के बोलो दोबारा मत आ जाना बेटे, घुटने तोड़ दूंगा। गलत बोल रहा हूँ? सुशील जी हैं, उनसे बोलो ला भैया तेरा दे,
एक तरफ यूज करो, रिजल्ट नहीं आए तो बोला भाई इधर को मत फटक दीजिए। लेकिन करने के बाद किसान करना नहीं चाह रहा, और वो चाह रहा है तो कंपनियां करने नहीं दे रही। मैं कंपनियों के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे मेरी मिट्टी को बचाना, मुझे किसान को बचाने के लिए एक मुहिम चलानी है। मैं 2013 में मैस में खाना खाना गया था, वहाँ पे मैंने आत्महत्याएं बहुत देखी, रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। किसान के बालक थे, अंदर से आग तो उठती है, फौज में थे कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन मन में था कुछ बहुत बड़ा करना किसानों के लिए। तो आज मैं उत्तर भारत का डायरेक्टर हूँ किसान पाठशाला में, पूरे उत्तर भारत के 7 राज्यों को समझाते समझाते घूमता हूँ, लाखों रुपए का तेल फूकता हूँ साल भर में, लेता किसी से कुछ नहीं, निःशुल्क है। अब मैंने जितनी बातें बोली, अगर इनमें आप लोगों को कुछ गलत लगा हो या कुछ सजेशन हो आप लोगों का, मुझसे बड़े हैं तो आप मुझे बताएं। बैठो राहुल। बहुत ही बढ़िया सर। अरे राहुल जी जाने का प्लान करो। जाने का प्लान कर रहे हैं, ऑफिस में भी नहीं जाने का आपका कभी से मेरा